नमस्ते दोस्तों। नए साल की रात यानी 31 और 1 की रात दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिसने रोंगटे खड़े कर दिए, मानवता को शर्मसार कर दिया। हुआ यूं कि 4 युवक एक गाड़ी में सवार होकर नए साल का जश्न मनाकर अपने घर लौट रहे थे। वो सारे युवक शराब के नशे में इतने धुत थे कि उन्होंने स्कूटी पर एक युवती जा रही थी, उसको टक्कर मारी। टक्कर ऐसी मारी कि वो युवती सड़क पर गिर गई और वो गाड़ी उस युवती के ऊपर से गुजर गई और वो युवती उस गाड़ी के नीचे फंस गई। नशे में धुत उन युवकों ने एक बार भी रुककर ये देखने का प्रयास नहीं किया कि किसके साथ टक्कर हुई है और वो कैसा है, या वो इंसान युवक है, युवती है, कौन है। उन्होंने रुकने का प्रयास नहीं किया। पुलिस के अनुसार वे लोग उस युवती को नीचे फंसे हुए ही उस गाड़ी को लेकर लगभग 7-8 किलोमीटर तक चलते रहे। इस दौरान वो युवती उस गाड़ी में फंसी रही और घिसटती रही और उसकी मृत्यु हो गई। एक ऐसी दर्दनाक मौत उस युवती को मिली जो सुनकर रोंगटे खड़े कर देती है, मानवता को शर्मसार कर देती है कि एक बार रुक के तक नहीं देखा इस नशे में। इस जो उनका कहना है कि वो इतनी तेज उनके गाड़ी में डीजे चल रहा था कि उन्हें कुछ आवाज़ नहीं सुनाई दी। उस आवाज़ में उस युवती की चीखें दब गईं। आखिर 31 दिसंबर 1 जनवरी की जो रात है, उस दिन पूरी दिल्ली के होटलों में शराब के जाम छलक रहे थे। युवा पीढ़ी सभी हदों को पार कर शराब के नशे में धुत थी। ये कैसा नया साल, कैसा जश्न। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशाल नामक एनजीओ के से जुड़े श्री विकास आर्य जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपकी जो संस्था है वो नशे को लेकर, शराब को लेकर दिल्ली के अंदर विभिन्न समय पर आंदोलन करती रही, लेकिन नए साल के अवसर पर हम देखते हैं कि पूरी दिल्ली शराब के नशे में डूबी होती है। शराब की कंजम्पशन एकदम से बढ़ जाती है। जो शराब की कंपनियां होती हैं वो विभिन्न पार्टियों का आयोजन करती है। ऐसे में जब लोग खुशियां मना रहे होते हैं, वहाँ से काम पर से लौट रही, एक इवेंट से लौट रही लड़की की एक दर्दनाक मौत, उसका कारण शराब में धुत युवाओं का ग्रुप जो गाड़ी में ऊंची आवाज़ में डीजे बजाकर नशे में गुजरता है, उसे टक्कर मारता है, उसके ऊपर से गुजर जाता है, उसको लेकर उसकी गाड़ी में वो लड़की फंस जाती है, उसकी एक दर्दनाक मौत मिलती है। कहीं ना कहीं शराब इसमें भी जिम्मेदार है। आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं? अमित जी, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस विषय को अपने चैनल पे उठाया। मगर ये विडंबना भी है कि जब जब ऐसी दर्दनाक घटनाएं घटती हैं तब हमें शराब जैसी चीजें याद आती हैं। क्या शराब समस्या है, शराब नुकसान है या दिक्कत है समाज के लिए। और हम पिछले 3-4 सालों से लगातार दिल्ली के हर चौराहे पे कहते जा रहे हैं कि शराब को, अगर इस नशे को हमने ना रोका तो आने वाला समय इतना भयावक और इतना खतरनाक होगा कि हमें ये नहीं पता हमारे आने वाला भविष्य नालियों में गिरा हुआ पड़ेगा या हमारे परिवारों को खत्म करता दिखेगा। कल रात जो घटना घटी, उस घटना चूंकि अभी नई है और अभी नए साल के में हुई है, तो ज्यादा अल्लाह है। इससे पीछे मंगोलपुरी की जो घटना थी जिसमें उस व्यक्ति ने दारू भी शराब पीने के बाद छोटी सी बच्ची को कैंचियों से वार किया था, उसने भी शराब पी रखी थी। ऐसी बहुत को आपको याद होगा, एक घटना मंडावली में हुई थी जिसमें बच्चे भूख से मरे थे। कारण था उसके पिता नशा करता था, इस वजह से खाने को नहीं देता था, इस वजह से उसकी बच्ची भूख से मरी। जब जब ऐसी घटनाएं समाज के सामने आती है तब एकाएक हमारा जो समाज है जो प्रतिक्रिया देने के लिए तत्पर हो जाता है कि हाँ गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। मगर कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर वही खत्म। उसके बाद फिर शायद सब कुछ, फिर सरकार एक दिन उठेगी अपने पैसों की, अपने आर्थिक लाभों के लिए
वो नए नियम नए कानून लेकर आएगी और शराब को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी विडंबना अब किसको बोलेंगे कि सरकार को भी पता है शराब गलत है, जनता को भी पता है शराब गलत है, और जनता को ये भी पता है कि शराब को बढ़ावा सरकार दे रही है, फिर भी वो सरकार चुन कर आ रही है और लोग उसे वोट भी देते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, हम पानी फ्री मिलना, बिजली फ्री मिलना, क्या दिक्कत, शराब है तो है, क्या समस्या जो लेकर है। जिस लड़की के साथ कल घटना घटी, उसके माता पिता से अगर आज पूछा जाए तो वो बताएंगे कि नहीं कितना बड़ा दर्द इस समय उनके सीने में होगा जो उनकी लड़की के साथ कल रात को हुआ। हमारा कहना तात्पर्य बस इस चीज को लेकर यही होता है कि भाई इन सब चीजों को गंभीरता से हमें एक लंबी क्या नाम है उसे लंबी योजना के साथ इस पे कार्य करना हुआ, और अगर नहीं करेंगे तो समस्या और ज्यादा बिगड़ेगी और खतरनाक ज्यादा होगी चीजों को लेकर है। निर्भया वाला कांड कोई बुरा नहीं आज तक जी। वहां भी 5 ही लड़कों ने शराब पी रखी थी जब बस के अंदर उसका रेप हुआ था। और आप माने या ना माने, शराब बेशक एक आदमी पीता है मगर बर्बाद एक औरत एक उसका परिवार होता है, इससे आप पीछे मुंह नहीं मोड़ सकते। जी बिल्कुल विकास जी, आपने बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि शराब केवल एक व्यक्ति पीता है, उसका परिवार, उसके बच्चे बर्बाद होते हैं। और जो निर्भया का कांड है उसको हम अभी तक नहीं भूल पाए हैं, और आज जो ये घटना घटी, इस घटना ने पूरी दिल्ली को हिला कर रख दिया है। जो महिला आयोग है दिल्ली का, उसने भी पुलिस को कहा है कि इसकी जांच की जाए, पता लगाया जाए कि आखिर हुआ क्या था, क्यों कैसे ये सब हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे। कारण कुछ भी रहे, लेकिन ये बात तो साफ है कि शराब इसका एक मुख्य कारण था। और दूसरी आपको एक और खबर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि अभी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली के बहुत सारे होटलों को अब 24 घंटे खोलने के लिए भी मंजूरी मिल गई है, और इस मंजूरी के अंदर वो होटल्स खाने के साथ साथ शराब भी परोसेंगे। तो विकास जी, ये जो खबर है कि मंजूरी मिलना कि अब वो होटल 24 घंटे खुल सकते हैं, 24 घंटे वहाँ पर पब भी खुल सकते होंगे, वो सब चीज़ें अगर ये हो रही हैं तो दिल्ली की नाइट लाइफ के नाम पर किया जा रहा है कि दिल्ली में मुंबई की तरह एक नाइट लाइफ बनाई जाए। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि अगर 24 घंटे होटलों को शराब खोलने, शराब के परोसने की इजाज़त मिलती है खाने पीने के साथ साथ, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए मेरे पास अभी आपने जैसा बताया कि दिल्ली के अंदर 24 घंटे शराब बिकेगी या होटलों में या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में परोसा जाएगा, इसकी कोई आधिकारिक सूचना तो मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं। अभी आपके माध्यम से मुझे सूचना मिली है, मगर मैं एक आपको इस बात को लेकर मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। वर्तमान की जो सरकार है उसकी पूरी तरह मंशा है किसी भी तरह का पैसा खींचा जाए, पैसा निकाला जाए, लोगों को चाहे उस पैसों को निकालने में परिवार बर्बाद हो, समाज का बुरा हाल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने लॉकडाउन जैसी जो परिस्थितियां हैं वो हमारे उदाहरण है, और हमने कई बार अपने आम लोगों को बोल भी रखा है कि इसको देखें, चीजों को लेकर है। पूरे हिंदुस्तान को पता था लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी, पैसा नहीं था, उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने सबसे पहले शराब के ठेके खोले थे दिल्ली के अंदर। ये लोग पैसा ना होने के बावजूद ही बच्चे खुचे अपने बीवियों के जेवर निकाले और उसको क्या नाम है उनसे शराब खरीदे। तो इस सरकार की पे कोई आश्चर्य करने वाली चीजें नहीं है कि ये शराब सरकार नहीं कर सकती। और जिस दिल्ली महिला आयोग को आप कह रहे हैं ना, जिसने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है, इसी दिल्ली महिला आयोग से हमने पूछा था, हमने शराब की बोतल लेकर गए थे दिल्ली से महिला आयोग के पास और उसको दिल्ली पूछा था हमने कि आप हमें ये बताइए कि भैया आप वैसे तो सभी जगह आप स्पष्ट हो जाते हैं, आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। इस शराब सबसे ज्यादा प्रताड़ित और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो स्त्री का होता है, महिला का होता है। आप उन चीजों पर चुप क्यों हो जाती है? आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमसे ना मुलाकात की गई, उल्टा हमें पुलिस के थ्रू बंद करवा दिया गया था उस स्थिति में। जी। तो इस सरकार पे कोई आप इस चीज को नहीं कह सकते कि ये नहीं करेगी। आप देखिएगा आने वाला समय ऐसा आएगा कि ये तमाम शराब के ठेके हमारे किरानों की दुकानों पर, मदर डेयरी में दूध के साथ तक न मिलने लगे, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। ये कितना भी कह लें कि हम दिल्ली में स्कूल की बिल्डिंगें बना रहे हैं, स्कूल को बहुत अच्छा कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को बहुत अच्छा कर रहे हैं, दवाइयां बहुत अच्छी कर रहे हैं, मगर आप मुझे बताओ ना, स्कूल की बिल्डिंगें बनाने के बाद अगर उसमें पढ़ने वाला बच्चा अगर बगल पड़ोस में खुले में दारू के ठेके से दारू खरीदेगा तो क्या लाभ हुआ उस बिल्डिंग का? भाई
उन हॉस्पिटलों जो आप जिनमें दवाइयां लगातार दे, डॉक्टर अच्छे रहे, हॉस्पिटल अच्छे रहे, उसमें अगर दारू पी के आदमी जब बीमार पड़ेगा तो क्या लाभ हुआ उस चीज का लेकर भाई। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है सरकार की नीयत पर। मैं हमेशा कहता पिछली की सरकारों ने शराब बेची थी बस, मगर ये सरकार शराब बेचने के साथ साथ शराब का आदी बना रही है, लोगों को लत दे रही है। ये क्या नाम है शराब की, लोग आदी हो जाए और शराब के नशे में डूब के खत्म हो जाए बस किसी तरह करके। जी बिल्कुल। जैसा कि विकास जी आप का कहना है कि सरकारों की सीधी-सीधी ज़िम्मेदारी आप मान रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। अभी हाल ही में बिहार में एक शराब को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी आई जब वहाँ के मुख्यमंत्री का कहना था, जो शराब पिएगा तो वो मरेगा भी। उसको लेकर लोगों का कहना था कि ये मुख्यमंत्री का गलत कहना है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने बयान पे अडिग रहे। उनका कहना था कि शराब गलत है, इसलिए शराबबंदी की गई है बिहार में और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा राजस्व का कितना नुकसान हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में एक प्लेन लेने की बात की गई, तब भी शराबबंदी को ही आधार बना दिया गया कि शराबबंदी के कारण बिहार राज्य में राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के विपक्षी दलों ने ये किया। अगर हम बात करें राजनीतिक दलों की, तो एक राजनीतिक दल अगर कोई अच्छा काम करता है, तो दूसरे राजनीतिक दल ये कहते हैं कि आपने शराबबंदी क्यों की? अगर मान लीजिए दिल्ली के अंदर सरकार इस तरह के कानून लेके आने का प्रयास करे, तो दूसरे दल ये कहेंगे कि आपने क्यों किया? तो ये कहीं न कहीं राजनीतिक दलों ने एक मुद्दा भी बना रखा है, क्योंकि शायद शराब पीने वालों की वोट उन्हें मिल जाए। तो सरकारें करें क्या? वो अगर सरकारों को अधिक बेचती हैं, तो जो शराब पीने वाले लोग हैं, वो शायद वोट देना पसंद करें। एक तरह से ये बात हुई कि चुनाव में शराब ना बाँटकर लीगली शराब बेचने, सस्ते में शराब बेची जाने लगी। नहीं अमित भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इस बारे में। जिन लोगों ने ये बोला, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, मैं उनका पूर्णतः समर्थन करता हूँ इस विषय को लेकर। अब विश्वास मानिए, मतलब अपने राज्य में एक बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है शराब की आय से। उस राजस्व को नकारते हुए, उसको खत्म करते हुए, अपने राज्य की महिलाओं के लिए सोचते हुए उस व्यक्ति ने जो कदम उठाया वो ठीक उठाया, और जो उसने कहा वो गलत नहीं है। भाई शराब पियोगे मरोगे तो फिर क्या करोगे? तो जिसने पियो मरा। मैं नीतीश कुमार के क्या नाम है उनके दिए के वक्तव्य से पूरे समर्थन करता, और मैं नहीं, हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, अपने समाज, अपने परिवार से प्यार करता है, वो भी बोलेगा कि नहीं भाई ठीक है, जो शराब पिएगा, जो गंदा काम करेगा, उसका हाल यही होना चाहिए, चीजों को लेकर ये रहेगा। पहली बात। दूसरी बात कि क्या नाम है, जिन लोगों ने उनका विरोध किया या वो किया, वो कितने लोग होंगे? थोड़े बहुत लोग हैं। और आप विश्वास मानिए, ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा जिसे बोला जाए एक साम्राज्य है नशे को लेकर, इसमें बड़े बड़े लोग जुड़े पड़े हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है चाहे क्या नाम है गरीब आदमी मरे या गांव का आदमी मरे, आदिवासी मरे, कोई मतलब नहीं। उन्हें खाली अपनी शराब बेचनी है। वो चाहे आप शराब बैन कर दोगे तो शराब के रूप में बेचेंगे, बस उन्हें पैसा कमाना है, धंधा कमाना है। क्या नीतीश कुमार को नहीं पता कि उनके राज्य में शराब बंद हो जाने से कितना राजस्व नुकसान होगा? एक तरफ हमारे राज्य का मुख्यमंत्री जो शराब के ठेके से इसलिए खोलता है कि ज्यादा राजस्व मिले। एक बिहार का मुख्यमंत्री जो अपने राज्य में नुकसान होने के बावजूद भी अपने राज्य में शराब पे प्रतिबंधित करता है और अपने बयान पे अडिग रहता है, ये कहते हुए कि भैया जो शराब पिएगा वो मरेगा। उसने क्या गलत बोला उस व्यक्ति ने भाई? जी आप बताओ, आपको कुछ गलत बोला तो उसने? उस व्यक्ति ने जो कहा जी बिल्कुल सही कहा, बढ़िया कहा, और इसमें कोई दो राय नहीं। जो शराब पिएगा वो मरेगा, और अविश्वास मानिए, मरेगा तो व्यक्ति, मगर वास्तविकता में अगर कोई मरेगा तो उसका परिवार मरता है। जी विकास जी, आपसे और ये जानना सरकारें चाहेंगे कि आप कभी भी पहले काफ़ी आंदोलन आप लोगों के द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह अब ये घटना घटी है और एक निर्मम दुर्घटना और निर्मम तरह से उस लड़की की मृत्यु हुई है, अब इसको जांच में पुलिस की आगे सामने आएगा कि क्या होगा। लेकिन कहीं न कहीं शराब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपका एनजीओ विभिन्न समय पर आवाज़ उठाता रहा है। ग्राउंड लेवल पर क्या आप लोग अभी कर रहे हैं, और इस तरह की घटनाएँ ना हो इसके लिए आप लोग क्या कुछ आगे सरकार के साथ या दिल्ली महिला आयोग या पुलिस के साथ कुछ संपर्क में हैं? क्या आगे की आप लोगों की, आप जैसे एनजीओज़ की क्या नीति है कि दिल्ली में जो शराब का कंजम्पशन बढ़ रहा है, इस तरह से जो न्यू ईयर या दिवाली, होली के दौरान शराब की जो बिक्री बढ़ती है,
लोग हुड़दंग मचाते हैं। इसको लेकर आप लोगों का संगठन क्या करना चाहता है, कर रहा है समाज के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए? 2008 में एक आंकड़ा आया था। 2008 के अंदर दिल्ली के अंदर 96 करोड़ के आसपास बियर की बोतलें बिकी थी मात्र एक रात में। तो 31 दिसंबर 2008 के अंदर उसका न्यूज़पेपर में भी छपा था और मीडिया में भी बहुत हल्ला मचा था उस चीज को लेकर। उस समय खूब हल्ला मचा, बियर को शराबी बोतलों को तमाम लेकर है। तो ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर मैंने कहा ना कि पहली और इस सरकार में अंतर बस इसी चीज का है कि पहले सरकार सिर्फ शराब बेचा करती थी और इस सरकार शराब का आदी बना रही है, इसलिए खतरनाक है। दूसरी बात हमारे उसको लेकर है, तो ये बात आप मान लीजिए इस चीज को लेकर कि वर्तमान की सरकार किसी कीमत पर भी ना हमारे कहने से शराब बंद नहीं करेगी। इसके लिए एक व्यापक आंदोलन होगा और जल्द ही होगा। आर्य समाज के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और वो आंदोलन इतिहास देखेगा, अभी वो भविष्य देखेगा अभी उस आंदोलन को। इसकी तैयारियां अपने अपने स्तर पे चल रही हैं। यहाँ बोलना तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, पर हाँ जागरूकता का एक व्यापक कार्य चल रहा है। महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। जिस जिन परिवारों में परिवारों में इसका नुकसान हुआ है, तो उन तमाम चीज लोगों को जोड़ना और उनके दर्द को लोगों के सामने लाना और लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ना उस आंदोलन से, ये सब काम कार्य चल रहे हैं। भविष्य में आपको इसकी एक परिणति होती दिखेगी और आर्य समाज के नेतृत्व में ही हम इस आंदोलन को करेंगे भविष्य में चल के, क्योंकि वो हमारा संगठन है, हमारा पैतृक संगठन है। उसके नेतृत्व में ये आंदोलन होगा दिल्ली के अंदर, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, एक बड़े आंदोलन के माध्यम से। फिर मैं बोल रहा हूँ आंदोलन के माध्यम से। ये सरकार इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। आप लेटर लिख के दे, हमने सरकार को 38 से ज्यादा लेटर लिख के दिए, 7,000 से ज्यादा लोगों, सॉरी 17,000 से ज्यादा लोगों को साइन करवा के दिए हैं। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके परिवार मरे तो मरे, आपके जवान नौजवान साथी खत्म हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पैसा कमाना है। बिना आंदोलनों के, बिना सरकार का एक मतलब सरकार की फितरत है, जब तक आप उसको उससे बड़ी चोट नहीं देते तब तक वो आपसी की बात नहीं सुनेगी। तो आप इस चीज को मान लो, उसकी तैयारी चल रही है। जल्दी आपको एक बड़ा आंदोलन दिखेगा दिल्ली में होता हुआ और आप ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। जी इसलिए जी हाँ। जी जी बिल्कुल। जिस तरह के आज विकास जी ने बातें हमारे इस मंच पर रखी, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भविष्य में क्या हो सकता है। युवाओं की बढ़ रही इस शराब की लत को लेकर निस्संदेह रूप से मशाल जैसे संगठन आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन जो बात उन्होंने दूसरे पक्ष रखा कि सरकारें सुनना ही नहीं चाहती। भले ही कोई सरकार हो, वो सुनना ही नहीं चाहती। बात ज़रूर होती है जब कोई घटना घटती है। जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद बहुत सारे फंड्स बनाए गए। उन फंड्स के बाद कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम किया जाएगा। वो जो भी काम किया गया आज लोगों को पता ही नहीं। निर्भया फंड को लेकर बहुत सारी सरकारों ने अपने दावे किए कि उन्होंने उसको लेकर पुलिस को, सिस्टम को मजबूत किया, लेकिन इस कांड के बाद, इस एक्सीडेंट के बाद, या जो भी कह सकते हैं, अभी जांच में अभी सामने आएगा, लोगों का आरोप कुछ और भी है उसको लेकर। तो वो सब चीज़ें होने के बाद अगर पुलिस की बात मान भी ली जाती है तो ये देखना है कि वो लड़की सड़क पर जब पड़ी थी या घिसट रही थी, क्यों पुलिस को पता नहीं चला, पुलिस कहाँ थी। तो बहुत सारी चीज़ें, अभी सवाल इसमें उठेंगे, उठ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर उन युवकों ने शराब पी रखी थी और इतनी अधिक पी रखी थी कि एक इंसान उनकी गाड़ी के नीचे आ गया और उनको पता भी नहीं चला और एक जानवर की तरह उसे घसीटते ले गए और उसको एक दर्दनाक मौत उन लोगों ने दी। तो और उसके बाद जो अभी तक जानकारी आ रही है कि उस गाड़ी को बाद में साफ़ कर दिया गया, धो के साफ़ कर दिया गया, सभी सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया। तो ये सब चीज़ें भी आईं, लेकिन अंत में यही सामने आया कि वो कारण एक ही था, शराब। विकास जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।